अनुपमा के आज के एपिसोड में फैमिली ड्रामा और कुछ शॉकिंग डिसीजंस देखने को मिले। एपिसोड की शुरुआत एक काफी इमोशनल और टेंस मोमेंट से होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जया का बिहेवियर अचानक काफी अनस्टेबल हो जाता है। वो बहुत इमोशनल हो गई और डर कर चिल्लाने लगी क्योंकि उसे डर है कि अनुपमा को कहीं कुछ हो ना जाए। जया की इस तरह की हरकत देखकर अनुपमा और दिग्विजय दोनों ही शॉक हो जाते हैं। दोनों तुरंत उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। जया क्लियरली अभी भी उन सब ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बीच से बाहर नहीं आ पाई है जो रिसेंटली उसके साथ हुए हैं। उसके दिल और दिमाग पर उसका काफी असर पड़ा है और इसी वजह से उसका रिएक्शन इतना इमोशनल हो जाता है। अनुपमा उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा और वो उसके साथ ही है। इस इमोशनल सिचुएशन के बीच एक और फैमिली टेंशन देखने को मिलता है शाह हाउस में। यहाँ पाखी और ईशानी के बीच एक आर्गुमेंट हो जाता है। ईशानी पाखी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन पाखी अपने काम में बिजी रहती है और कॉल्स में ईशानी के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। इसके बाद वो ईशानी को बताती है कि उसके लिए एक गिफ्ट है, लेकिन ईशानी उस गिफ्ट को देखकर उसे फेंक देती है। तो पाखी उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पैसे की वैल्यू समझनी चाहिए। पाखी का कहना होता है कि वो खुद पैसे कमा रही है और अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती है। परेशानी कहती है कि ऐसा पैसा वो किसके लिए कमा रही है और अगर उसके पास इतने ही पैसे हैं तो वो बा और बापूजी की मदद क्यों नहीं करती। इससे वो और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तोशु इस घर का बड़ा बेटा है तो उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और हर चीज का बर्डन उस पर नहीं होना चाहिए। पर ईशानी पाखी से सिर्फ उसका थोड़ा वक्त मांगती है। साथ ही पाखी ये भी रिवील करती है कि बहुत जल्द वो एक बड़े बंगले में रहने वाली है। दूसरी तरफ वापस हम अनुपमा की स्टोरी लाइन पे आते हैं। बंको अनुपमा से पूछता है कि डॉक्टर ने जया की हेल्थ के बारे में क्या कहा। अनुपमा बताती है कि डॉक्टर का मानना है कि जया के इस टाइम इस तरह के माहौल में रहना ठीक नहीं है। तब अनुपमा एक बड़ा डिसीजन भी लेती है। वो कहती है कि अब शायद वक्त आ गया है कि वो लोग अहमदाबाद शिफ्ट हो जाए। अनुपमा का मानना है कि जितने भी प्रॉब्लम उन्होंने रिसेंटली फेस किए हैं उसके बाद जया की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो ये जगह और लाइफ छोड़कर अहमदाबाद जाने का डिसीजन लेती है। पंकु ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है कि फिर से सब कुछ छोड़कर दूसरी जगह पर जाना आसान नहीं होगा और यहाँ पे भी जया और अनुपमा के बिना सब कुछ सूना हो जाएगा। लेकिन अनुपमा उसे समझाती है कि कभी कभी फैमिली की सेफ्टी और शांति के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। इधर कोठारी हाउस में प्रेम गुस्से से पागल हो जाता है और जब राही इसका रीजन पूछती है तो प्रेम कहता है कि उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, वो ओपन ही नहीं हो पाएगा। राही जब रीजन पूछती है तो प्रेम कहता है कि मेरे अपने ने मुझे धोखा दिया है और मैं बर्बाद हो गया हूँ। तभी अचानक राही बहुत ही ज्यादा डर से उठ जाती है और ये एक बुरा सपना होता है। इस सपने से राही बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं उसकी वजह से प्रेम के साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। इसी बीच एक पॉजिटिव मोमेंट भी आता है। अरुपा की एक कॉल आती है जो कि उसकी नई जॉब से रिलेटेड है। अरुपा कहती है कि वो वहां आके मिलेगी। ये न्यूज़ सुनकर बंकू भी काफी खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि अहमदाबाद में अनुपमा के लिए एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है। जिसके बाद एपिसोड में एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन देखने को मिलती है अनुपमा और दिग्विजय के बीच। अनुपमा के जाने के डिसीजन से दिग्विजय को बिल्कुल खुशी नहीं होती और उसका कहना है कि कहीं जाने से मुश्किलें कहीं नहीं जाएंगी और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि दिग्विजय को अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। दिग्विजय भी अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करता है। वो कहता है कि शायद अनुपमा को उस दर्द का कंप्लीटली समझ नहीं हो पाएगा जो उसने अपने बच्चे को खोने के बाद फील किया है। उसका कहना होता है कि उसकी लाइफ में बहुत बड़ा लॉस हुआ है और उसके बाद उसके लिए नॉर्मल लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो गई है। अनुपमा उसकी बात ध्यान से सुनती है और उसे समझाती है कि वो खुद भी अपनी लाइफ में अपने बेटे को खोने के साथ साथ बहुत ही लॉसेस और स्ट्रगल्स फेस कर चुकी है। वो दिग्विजय को समझाती है कि अगर वो अपने दिल को कम्प्लीटली बंद कर लेगा तो शायद कभी भी खुशी उसकी लाइफ में वापस नहीं आ पाएगी और उसकी यहाँ दुखी रहने से सावी भी कहीं ना कहीं दुखी ही रहेगी। ये सीन एपिसोड का एक डीप इमोशनल हाईलाइट बन जाता है। इसके बाद जया भी दिग्विजय से इमोशनली गुड बाय करती है और बताती है कि वो यहाँ से जा रही है। दिग्विजय भी उसे अपनी ब्लेसिंग देता है और उन दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर फाइनली वो मोमेंट आता है जब अनुपमा और जया अहमदाबाद के लिए निकलने लगते हैं। जब अहमदाबाद अनुपमा जा रही होती है तो वो अपनी जर्नी के बारे में सोचती है। वो कहती है कि उसकी जिंदगी का सफर काफी भारी रहा है। कभी उसे घर छोड़ना पड़ा तो कहीं नए लोगों के साथ रहना भी पड़ा, लेकिन फिर भी वो हर सिचुएशन में काफी स्ट्रांग बनकर खड़ी रही। यहाँ शाह हाउस में पाखी माही को मोटिवेट करती है। वो माही को एक फोटो शूट के लिए
कहती है और सजेस्ट करती है कि वो कोठारी जूल्स का नाम यूज़ करके अपने करियर अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रो कर सकती है, क्योंकि गौतम ने भी उसका क्रेडिट छीना था, तो वो भी ऐसा कुछ कर सकती है। बाकी माही को ये भी कहती है कि उससे अनुपमा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाकी का मानना है कि अनुपमा किसी को भी खुश नहीं रख पाती। लेकिन माही इस बात से एग्री नहीं करती। वो क्लियरली कहती है कि अनुपमा का उसकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। इसी बीच एक और आर्गुमेंट देखने को मिलता है लीला और पाखी के बीच। लीला पाखी को एक्सपेंसिव परफ्यूम पर पैसे खर्च करने के लिए डाँटती है और कहती है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। पाखी इस बात पर रिएक्ट करती है और कहती है कि वो ईशानी के खर्च तो उठाएगी, लेकिन घर की और लोगों की ज़िम्मेदारी लेने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। ये सीन फिर से शाह हाउस के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हाइलाइट करता है। साथ ही एक मोमेंट और आता है जो कि इमोशनल है, जब बंकू दिग्विजय को समर और अनुपमा की एक फोटो देता है। साथ ही वो बताता है कि ये वो फोटो है जिस पर अनुपमा ने समर के लिए मैसेज लिखा था। ये मोमेंट दिग्विजय के चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल और बंकू के लिए थोड़ा प्यार देखने को मिलता है, और अनुपमा के लिए बंकू ये भी कहता है कि वो फोटो लेने जरूर वापस आएगी। अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा प्रेम के रेस्टोरेंट के लाइसेंस को रिजेक्ट कर देती है। इस डिसीजन की वजह से कोठारी और शाह हाउस दोनों ही जगह कंट्रोवर्सी क्रिएट हो